हेलो एवरीवन। आज हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन करेंगे, 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है। और जो ये 13 क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल है, एक फॉर्मूला ही है जो हमें याद करना है, उसी के बेस पे है ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि देर आर 3 इंटू 10⁻27 फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर ऑफ सोडियम। कैलकुलेट द फर्मी एनर्जी। हमें फर्मी एनर्जी निकालनी है। और क्या दे रखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि डेंसिटी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की। तो पहले हम बस, वैसे तो कुछ नहीं, एक फार्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं कि 10 मार्क्स में है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन दे रखी है 3 × 10⁻27 मीटर माइनस क्यूब। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। और रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? h कट इक्वल टू h/2π, जिसकी वैल्यू है 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब बताते हैं फर्मी एनर्जी। द फर्मी एनर्जी ऑफ फॉर ए 3 डायमेंशन नॉन इंटरैक्टिंग फर्मी गैस इज कैलकुलेटेड बाय h²/2m 3π²n⁻²3। ये फॉर्मूला है। कैलकुलेट करेंगे एनर्जी को, पहले जूल में निकाल लेते हैं। h कट की वैल्यू पुट करी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 3π की वैल्यू, n की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करी, सोल्व किया। 1.215 × 10⁻⁻19 जूल आ गया। अब अगर इसको कन्वर्ट करें हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड कर देंगे हम 1.60 × 10⁻⁻19 से। तो फर्मी एनर्जी की वैल्यू आ गई 0.758 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, दो मास है, बिल्कुल सेम है, m आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। वो एक स्प्रिंग से कनेक्ट है। हैविंग इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी इक्वल है, जो मान ले c दे दिया। सो दैट द मास आर फ्री टू स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल। इस तरीके से है कि जो मास है वो फ्री टू स्लाइड है फ्रिक्शनलेस टेबल पे। द एंड ऑफ द स्प्रिंग आर अटैच विद द फिक्स वाल। जो एंड है स्प्रिंग के वो अटैच हैं फिक्स वाल के साथ। अब हमें निकालना क्या है? यूजिंग लग्रांजियन इक्वेशन। लग्रांजियन इक्वेशन का यूज करना है। सेटअप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग मास। हमें वाइब्रेटिंग मास की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो क्या दिया है हमें, दोनों साइड से ये बिल्डिंग के साथ बांध रखी है बी, मास है m। तो अब हम देखते हैं, मान ले ये मास वो करेगा, मूवमेंट करेगा, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी x1। दूसरा पार्टिकल है मास m, वो ट्रैवल करेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लो x2। जब ये मूवमेंट करेंगे तो जो सेपरेशन है x, वो क्या है? मान लो x2 - x1। लग्रांजियन इक्वेशन लिखनी है डिफरेंशियल फॉर्म में। पहले हम लग्रांजियन लिखते हैं। लग्रांजियन फर्स्ट पार्टिकल के लिए 1/2m x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2m x2 डॉट स्क्वायर माइनस 1/2k, जो k है स्प्रिंग कांस्टेंट है, c दे रखा है, c लिख लेना आप यहाँ पे। 1/k सेम है दोनों के लिए। 1/2k x1 स्क्वायर माइनस 1/2k x2 स्क्वायर, और एक है सेपरेशन का
-1/2k x2 माइनस x1 स्क्वेयर। लग्रांजियन क्या हो गया फिर 1/2m x1 डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2m x2 डॉट स्क्वेयर माइनस 1/2k x1 स्क्वेयर माइनस 1/2k x2 स्क्वेयर माइनस 1/2k कॉमन सोल्व कर लिया इसको x2 स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर माइनस 2x1 x2। ये हो गया हमारा लग्रांजियन इक्वेशन। उसके बाद हमारा क्या है, इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में लग्रांजियन इक्वेशन को। d/dt डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। ये है लग्रांजियन इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। d/dt डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल टू 0। अब हम उस फर्स्ट इक्वेशन का डेल पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डेल एल बाई डेल x1 निकाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x1 है सिर्फ उसी का ही होगा डेरिवेटिव। माइनस के x1 माइनस 1/2k 2x1 माइनस 2x2 तो इक्वल टू माइनस के x1 2 से 2 कैंसिल माइनस के x1 2 से 2 कैंसिल माइनस के x2 होना था माइनस माइनस प्लस। अब क्या किया हमने, यहाँ से देखो माइनस के x1 कितने हो गए माइनस 2k x1। के दोनों में कॉमन ले लिया, के कॉमन ले लिया x2 माइनस 2x1 डेल एल बाई डेल x1 डॉट करते हैं। अब हम पहले ये इक्वेशन सारी x1 के लिए करेंगे। डेल एल बाई डेल एक्स तो निकाल लिया, अब डेल एल बाई डेल x1 डॉट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, डेल एल बाई डेल x1 डॉट फर्स्ट इक्वेशन से वो क्या आएगा mx1 डॉट, दोनों टर्म आ गई, डेल एल बाई डेल x1 डॉट भी आ गया, डेल एल बाई डेल एक्स भी आ गया। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो d/dt डेल एल बाई डेल x1 डॉट ये वाली माइनस डेल एल बाई डेल एक्स तो k x2 माइनस 2x1 पुट करने के और वो किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से डेरिवेटिव m तो कांस्टेंट है, इसका डबल डेरिवेटिव x1 डबल डॉट और यहाँ पर क्या हो गया उधर चला गया तो k x2 माइनस 2x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फर्स्ट मास। अब निकालते हैं सेकंड मास के लिए तो वो d/dt डेल एल बाई डेल x2 डॉट माइनस डेल एल बाई डेल x2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में से पहले डेल एल बाई डेल x2 निकाला, वैल्यू आई माइनस के x2 माइनस 1/2k 2x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू के x1 माइनस 2x2। सोल्व कर लिया ना इसको। L इक्वल टू 1/2m x1 डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2m x2 डॉट स्क्वेयर माइनस 1/2k x1 स्क्वेयर माइनस 1/2k x2 स्क्वेयर माइनस 1/2k x2 स्क्वेयर प्लस x1 स्क्वेयर माइनस 2x1 x2। यही थी ना L की वैल्यू, हमने इसमें से निकाले डेल एल बाई डेल x2, ये आ गया। अब और क्या चाहिए हमें, डेल एल बाई डेल x2 डॉट भी चाहिए, डेल एल बाई डेल x2 डॉट तो वो क्या आ गया mx2 डॉट आ गया। तो हैंस अब पुट कर देते हैं इसमें d/dt डेल एल बाई डेल x2 डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स और वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। अब है तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा mx2 डबल डॉट इक्वल टू k x1 माइनस 2x2। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे हो गए दोनों क्वेश्चन 13 और 14। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।